अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के 7वें और आखिरी मरहले की तकमील के बाद मुख्तलिफ खबरी इदारों और एजेंसियों ने अपने मुतालिका एग्जिट पोल यानी पोस्ट पोल सर्वे पेश किए, जिनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हक में है और इनकी क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को भारी अक्सरियत मिली है। ये पेशन गोई है कि वो दोबारा इख्तिदार में आएंगे। सर्वे के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली NDA को 359 से 392 सीटें मिलने का इम्कान है और कांग्रेस की क़यादत वाली इंडिया इत्तेहाद को 118 से 161 सीटें मिलने का इम्कान है। दीगर को 10 से 48 सीटें मिल सकती हैं। ताहम किसी ने ये नहीं कहा कि बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और NDA को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने हैदराबाद में मीडिया को बताया कि रियासत के 34 मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटों की गिनती के लिए इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 10,000 काउंटिंग स्टाफ की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि मरकज की मुसल्लह फोर्स की 12 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और तमाम गिनती के मराकज पर 3 सतही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के टैंक बॉन्ड इलाके को खूबसूरती से सजाया गया है, जहां पर रियासत की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले गीत फनकार पेश करेंगे। कल असल तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाएगी, जिसके बाद कल शाम टैंक बॉन्ड पर रियासत के मुख्तलिफ अजरा से ताल्लुक रखने वाले फनकारों के ग्रुप्स खुसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस हुकूमत ने इन तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद इस आम इंतखाबात को कम से कम 295 लोकसभा सीटें जीत रहा है। मिस्टर खड़गे ने आज यहाँ अपनी रिहायशगाह पर इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग के बाद नामा निगारों को बताया कि इत्तेहाद लीडरों से मौसूल होने वाली मालूमात और इसकी बुनियाद पर किए गए तखमीने से ये वाज़ेह होता है कि इंडिया इत्तेहाद 295 से ज्यादा सीटें जीतना यकीनी है। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद इससे ज्यादा सीटें जीत रहा है, लेकिन वो 295 से कम सीटें नहीं जीत रहा। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं की तकरीब 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में सबसे अहम मसले जो ज़ेर बहस है वो ये था कि वोटों की गिनती के दिन क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इस हवाले से तमाम जमातों के कायदीन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की 2 जून को तिहाड़ जेल इंतजामिया के सामने खुद सुपुर्दगी से बचने की आखिरी तारीख कोशिश हफ्ते की नाकाम साबित हुई। खुसूसी अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर वज़ीर आला के साथ के दिन के लिए अबूरी जमानत 7 दिन की तोसी की दरख्वास्त पर 5 जून तक फैसला महफूज कर लिया है। राव सेवन्यू में वाक़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामला से मुतालिक कावेरी वावेजा की खुसूसी अदालत ने मुतालिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वो अबूरी जमानत पर अपना फैसला 5 जून को सुनाएगी। खुसूसी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाने के लिए केजरीवाल की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। इनकी बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि इनकी समाअत 4 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी वन मुल्क दौरे से वापस हो गए हैं। बैरून वो हफ्ते की सुबह अपनी अहलिया भारती के साथ लंदन से वापस हो गए, जहां वो AP में इंतखाबात और मसरूफ सियासी सरगर्मियों के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। इनकी वापसी पर गनावरम एयरपोर्ट पर रियासती वुज़रा, YSR कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, लीडरों, कारकुनों और जगन के हामियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। नवी मुंबई पुलिस ने हफ्ते को दावा किया कि इन्होंने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के कत्ल की साजिश करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने सलमान को इस साल के शुरू में महाराष्ट्र के पनवेल में इनके फार्म हाउस के नजदीक इनकी कार को रोककर AK-47 राइफलों से इन पर फायरिंग करने का मंसूबा बनाया था। मुलजिमीन की शनाख्त धनंजय तृप्ति सिंह उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाई उर्फ न्हावी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग 2023 और 24 के फाइनल मरहले के पहले मैच में हफ्ते को आलमी चैंपियन जर्मनी को 0-3 से शिकस्त दे दी है। लीवली स्टेडियम में खेले गए मैच में हिंदुस्तान की जानिब से बरमनप्रीत सिंह 16वें मिनट, सुखजीत सिंह 41वें मिनट और गुरजीत सिंह 44 मिनट में गोल किए। उसके साथ ही जर्मनी एक भी गोल न कर सका। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।